अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हिफ्ज़ अमान में होंगे। मैं हूँ इंजीनियर दानियाल महबूब। लाहौर में डिलीवरी बॉय कत्ल केस के बारे में हमने देखा और मुख्तलिफ जो इंटरव्यूज़ हैं उसमें हम यही देखते आए कि मुलज़िमा बार बार ये कह रही है कि उसका मकतूल से किसी भी किस्म का ताल्लुक़ नहीं था, वो किसी भी तरह इसमें मुलव्विस नहीं थी, बल्कि सिर्फ जो मकतूल था वो उसको तंग किया करता था और वो अपनी तरफ से बिल्कुल जो है इसमें किसी तरह भी हिस्सेदार नहीं है। मगर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे सबूत हैं जो उसकी इस बात को झुटलाते हैं। आप सारी बातें छोड़ें, आप ये तस्वीर देखें। ये तस्वीर देखकर, ये तस्वीर कौन सी है? ये उसके जो वीडियो कॉल थी, उस वीडियो कॉल के स्नैपशॉट की है जब वो मुलज़िमा जो है वो मकतूल से बातें किया करती थी। ये आप सारी बातें अगर छोड़ दें, सिर्फ इस स्नैपशॉट को आप देखें तो क्या आपको लगता है कि इस स्नैपशॉट में जो खातून बात कर रही है वो उस पर ज़बरदस्ती हो रही है या वो किसी प्रेशर में आके जो है वो इस वीडियो कॉल पे बात कर रही है? या फिर आपको इस तस्वीर में, इस स्नैपशॉट में एक ऐसी खातून नज़र आ रही है जो कि अपनी मर्ज़ी से और अपनी खुशी से बातें कर रही है? अगर कोई शख्स किसी खातून को तंग कर रहा है तो उस खातून का उससे वीडियो कॉल करना या वीडियो कॉल उसकी अटेंड करना, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। इस मुलज़िमा के शोहर से, जो एक्चुअल में कातिल है, जिसने कत्ल किया और जलाया है रईस को, उससे जब पूछा गया था कि भाई आपकी जो वाइफ है वो तो वीडियो कॉल कर रही थी, उसकी तो वीडियो कॉल के स्नैपशॉट सबूत मौजूद हैं, तो उसने क्या जवाब दिया? वो मुकम्मल अपनी बीवी को कवर करने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा कि जनाब उसने मकतूल ने तंग ही उसको इतना ज़्यादा किया हुआ था कि मेरी बीवी ने डिसाइड किया कि एक दफ़ा कॉल उठा ली जाए और उसको समझा दिया जाए। आप ये देखें, इस तस्वीर में देखकर आपको क्या वो खातून नज़र आ रही है जो किसी तंग करने वाले शख्स को समझा रही है, या आपको खुशी खुशी अपनी मर्ज़ी से बात करने वाली एक खातून इस तस्वीर में नज़र आ रही है? इसके अलावा ये जो इंस्पेक्टर साहब हैं जो इस केस को देख रहे हैं, जिनके पास ये केस है, इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है कि हमारे पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जिनसे बिल्कुल ये चीज़ वाज़ेह है कि जो मुलज़िमा है वो बिल्कुल ताल्लुकात में मुलव्विस थी और वो बिल्कुल भी जो है इस सब से जो है वो आउट नहीं हो सकती। वो जो बातचीत थी वो वन साइडेड नहीं थी, वो तंग करना जो भी था वो रईस की तरफ से नहीं था। इंस्पेक्टर साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया, उनसे ये पूछा गया कि जनाब ये बताया जा रहा है कि उसको, खातून को तो जो है हरासा किया जा रहा था, उसको तंग किया जा रहा था। तो इंस्पेक्टर साहब ने ये बताया कि जनाब हो सकता है कि शुरू के जो उनकी बातचीत जब स्टार्ट हुई थी तब शायद उसको तंग किया गया हो या हरासा का मामला हो, मगर अभी 5 से 6 महीने से ये दो तरफा ताल्लुकात थे। ये एक साइड की बात नहीं है कि वो हरासा हो रही थी, बल्कि ऐसे तमाम सबूत मौजूद हैं, ऐसी तस्वीर, ऐसे जो है स्क्रीनशॉट, वो तमाम मैसेजेस बिल्कुल मौजूद हैं जो इस बात को बिल्कुल 101% साबित करते हैं कि इन तमाम बातों में, इन ताल्लुकात में सिर्फ जो है मकतूल की तरफ से ये तमाम बातें नहीं थी, बल्कि मुलज़िमा भी इन ताल्लुकात में जो है शामिल थी और अभी से नहीं 5-6 महीने से वो प्रॉपर उस जो है ताल्लुकात में, रिलेशन में शामिल थी मकतूल रईस के साथ। अब जाहिर है वो अपने आप को बचाने के लिए, और जो भी वो इंटरव्यू दे रही है उसमें वो यही बात कर रही है कि जनाब मैं तो बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैं जो है मकतूल को बारहा समझा चुकी हूँ, बारहा उसको वार्निंग देती थी और मैंने जो है उसको हमेशा यही कहा और कॉल करने का मकसद भी यही था कि मैं उसको समझाऊं कि जो है मुझे तंग मत करो। आप ये देखिए, सिंपल सी बात है, जब एक खातून जो है अगर वो भाव नहीं दे रही, जब एक खातून जो है वो रिस्पॉन्स नहीं देगी, तो जो मुलजिम है या जो शख्स भी उसको तंग कर रहा है वो उस तक जो है रसाई नहीं करेगा, वो उस तक अपनी मज़ीद अप्रोच को नहीं लेकर आएगा। तो ये जो बात है उसकी सारी कहानी कि जनाब उसके हाथ में सिर्फ ब्लेड था, ब्लेड के बलबूते पे वो उसको घर में जो है घुस गया, ब्लेड के बलबूते पे उसने इसके साथ ऊपर वाले पोर्शन में ले जाके गलत हरकत की। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल भी अकल में समझ नहीं आती जो ये मुलज़िमा जो है हर अपने इंटरव्यू में जिन बातों को ये कर रही है। सिर्फ ये हुआ कि जिस वक्त मुलज़िमा के शोहर को इस बात का इल्म हो गया, उस वक्त से मुलज़िमा ने डिसाइड कर लिया कि जनाब अब इस तमाम चीज़ों से जो है वो अपने आप को लाताल्लुकी का इजहार कर दिया जाए, अपने आप को जो है बिल्कुल साफ पाकबाज साबित किया जाए
تاکہ میرے اوپر کوئی بلیم نہ آ سکے۔ اس کے بعد جناب اس کا جو شوہر ہے اس نے اپنی اس ملزمہ سے، اپنی اس بیوی سے موبائل لے کر خاتون بن کر اس سے کافی دن تک بات کی، رئیس سے اس کو گھر بلایا، بہانے سے خاتون بن کر بات کر کے، وہ تو ملزم مقتول تھا، وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ میں خاتون سے بات کر رہا ہوں جب وہ چیٹ پہ بات کر رہا تھا۔ اور یہ جو ملزمہ کا شوہر ہے جو اصل میں قاتل ہے، یہ بات کرتا رہا اور بلانے میں اس کو گھر میں یہ بالکل کامیاب ہو گیا۔ اس نے گھر بلایا، اس کو بالکل اس نے قتل کیا۔ اس کے بعد اس کی لاش کو اس نے آگ لگائی۔ اس میں ملزمہ بھی اس گاڑی میں شامل تھی، اس گاڑی میں یہ موجود تھی۔ دونوں میاں بیوی گئے، جا کے پھینک کر آئے اس کی لاش کو۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر اس کو جو ہے اس کی ڈیڈ باڈی کو آگ لگائی تمام چیزوں میں۔ مگر اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں گاڑی میں بھی جو ہے شامل نہیں تھی، میں اس تمام کارروائی میں، تمام چیزوں میں شامل ہی نہیں تھی۔ وہ جو اس کی جو موت واقع ہوئی ہے وہ تو جو ہے ایک حادثے کے طور پر ہوئی ہے، ہم اس کو مارنا نہیں چاہ رہے تھے۔ آپ کسی کو ڈنڈے سے پیٹو اور اس کے بعد وہ اوبیسلی آپ ڈنڈے سے کسی کو مارو گے تو وہ مرے گا نہیں تو اور کیا ہوگا، اور جب وہ مر جائے تو آپ کو کہ میری انٹینشن نہیں تھی اس کو مارنے کی، وہ حادثہ ہے۔ حادثہ ایسے نہیں ہوتا، جو ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ حادثہ ہوتا ہے، جو روڈ ایکسیڈنٹس وغیرہ اگر آپ اس کیٹیگری کو لیں۔ جب آپ انٹینشنلی کسی کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اس کی موت واقع ہو جائے، وہ حادثہ نہیں ہوتا، وہ سوچ سمجھ کے وہ قتل ہوتا ہے۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔